मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रश्नावली 4.2। और आप सभी को पता है कि हम लोग नाइन्थ मैथ किसी से ना कर रहे। चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया है। 4.1 एक्सरसाइज पूरा खत्म कर दिया है। नहीं देखें तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 करने वाले हैं। इसमें पहला आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित का गुणनखंड निकालने के लिए। और आज हम लोग पहला ही क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम लोगों को गुणनखंड निकालना है, तो चलिए लोग गुणनखंड निकालते हैं। और ये जो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, यानी ये जो पार्ट 1 है, इसमें जो हम लोग दो सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। जो दोनों सूत्र मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया था, जब मैंने आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज 4.1 बताया था, तभी मैंने आप लोगों को जितना भी फॉर्मूला होता है वो सब मैंने बता दिया। और आज जो दो फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं वो भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को वहीं पे बता दिया है। तो आप लोगों को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² + 4x + 4। x² + 4x + 4, ये हम लोगों का पहला सवाल है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये जो है ये इसको हम लोग इसका गुणनखंड हम लोग एक्स a + b का होल स्क्वायर, आप सभी को पता है a² + b² + 2ab, इस फॉर्मूला पे इसका गुणनखंड आज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए a हम लोग x को मानेंगे तो a², उसके बाद b जो है वो 4 है, इसको 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए b को 2 मान लिए, 2 का स्क्वायर। और उसके बाद अगर यहाँ पे अब बचा क्या, तो 2a और b, तो 2 गुना a का मान x और गुना b का मान यहाँ से 2। और जब इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो 2 गुना 4x, तो 4x निकल के भी आ जाता है। अब यहाँ से ये a² + b² + 2ab, x + 2 का होल स्क्वायर, और इसका गुणनखंड x + 2 इंटू x + 2, इसको हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया। मुझे आशा है ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है और ये आप लोगों को पूछे भी जाते हैं, तो इसीलिए अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा नंबर यानी बी जो क्वेश्चन है वो है x² - 18x + 81। यहाँ से ये जो है a² + b² और -2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² और -2ab, 2ab। अब देखिए हम लोग a² तो a को हम लोग a मान लिए हैं, x को तो x² + 81 है, तो 81 को हम लोग 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर आप लोग नहीं देखे हैं स्क्वायर वाला जो मैंने पार्ट बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को सारा स्क्वायर बताया है, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 81 को हम लोग 9 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 9 हो गया b, और उसके बाद -2ab, 2a और ये b, तो यहाँ से 2ab, a² + b² - 2ab। अब ये क्या बचा, a b का होल स्क्वायर, a है x और b है 9, तो a - b का होल स्क्वायर, x - 9 इंटू x - 9। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। इसी तरह से आप लोगों को भी एग्जाम में बनाना है और एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 4x² + 4x + 1। यहाँ देखिए 4x² को हम लोग a² के टर्म में लाएंगे, तो यहाँ से ये जो है 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से x, तो 2x का स्क्वायर, 2x क्या हो गया, a हो गया। उसके बाद अब यहाँ से प्लस, फिर 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 पे हम लोग कितना पावर दे, मान 1 ही निकल के आता है, इसलिए हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, + 2ab, 2a कितना माने हैं 2x, और गुना b 1 माने। 1 सेकेंड में थोड़ा देख लेती हूँ दिख रहा है या नहीं, तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए ये नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं गुना 1। 2 क्या होता है, 2ab होता है, तो 2 और a की जगह पे हम लोग 2x माने हैं 1 को, तो 2x, और गुना b माने हैं 1 को। अब गुना कीजिए सबको, 2 दूना 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और x, तो 4x आ गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब 2 का स्क्वायर 4 और x², सारा सही है हम लोगों का। अब यहाँ से देखिए ये a² + b² + 2ab के टर्म में आ चुका है। अब यहाँ से a + b का होल स्क्वायर, a माने हैं 2x को और प्लस b माने हैं 1 को, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लोग 2x + 1 इंटू 2x + 1 लिखेंगे, और इसका आंसर यही हो जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा।
आप लोगों को थोड़ा सा भी समस्या कठिनाई दिक्कत नहीं होता होगा समझने में, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डी नंबर जो है वो 4/9 a² प्लस b² प्लस 4/3 ab है। तो यहाँ से देखिए इसको 4/9 को हम लोग 2/3 a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a² हो गया, प्लस b² तो b² ही है, उसके बाद प्लस 2ab 2 गुना a कितना है 2/3 और उसके बाद गुना b कितना है, सॉरी 2/3 a ना है, 2/3 a गुना b है। अब यहाँ से देखिए इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 3 ab ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया b², ये a², तो यहाँ से a² प्लस b² प्लस 2ab के टर्म में आ चुका है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माने हैं 2/3 a को और प्लस b माने हैं b को, तो यहाँ से 2/3 a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग 2/3 a प्लस b इंटू 2/3 a प्लस b लिख सकते हैं। मुझे आशा है समझ में अच्छे तरीके से आप लोगों को आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है ई नंबर। यहाँ से ये देखिए 25 a² है, तो 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर और 5 a का स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ से ये है 60ab है, तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले b² करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ से देखिए 36b² है, तो 36 को हम लोग 6 का स्क्वायर लिखेंगे और b, तो 6b का होल स्क्वायर हो जाएगा 36b²। अब यहाँ से माइनस 2ab 2 a है 5a और गुना b कितना है b, यहाँ से 6b गुना कीजिए, 5 दूना 10 6 60, 60ab हो गया, यहाँ से जाकर 36b² और यहाँ से बचे 25a², तो यहाँ से a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2ab हो गया। तो ये क्या इस किसका फॉर्मूला होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है 5a और माइनस b कितना है 6b, तो यहाँ से 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 5a माइनस 6b इंटू 5a माइनस 6b। इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो आप लोगों को दिख भी रहा है। अगला क्वेश्चन है एफ नंबर। ये जो है 9a² माइनस 30ab प्लस 25b²। देखिए 9a² को 3a का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 25b² को 5b का होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से देखिए माइनस 2ab 2 गुना a को हम लोग 3a और गुना b की जगह पे 5b, यहाँ से देखिए गुना कीजिए, 5 दूना 10 या 30ab हो गया, बच्चे 25b² और यहाँ से 3 9 a², तो यहाँ से a का मान 3a और माइनस है तो माइनस b का मान 5b, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद जो है 3a माइनस 5b इंटू 3a माइनस 5b, और इसका आंसर जो है इतना ही निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। स्क्वायर होता है तो क्या होता है, उसको 2 बार लिखना, जैसे कि 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, 5 का स्क्वायर 5 गुना 5। इसी तरह से 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर है तो 3a माइनस 5b इंटू 3a माइनस 5b, बस स्क्वायर है तो डबल बार गुना, क्यू है तो ट्रिपल बार गुना, 4 है तो 4 बार गुना, बस सिंपल इतना ही है। इससे आगे देखिए, इससे आगे जो क्वेश्चन है वो जी नंबर, इसमें जगह नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया। एक सेकंड आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन जो जी नंबर है उसको मैं बता के 1 नंबर पूरा क्लियर कर दूंगी। नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए, मुझे आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से मिटा रही हूँ और उसके बाद मैं जी नंबर को लिख के आप लोगों को बताऊंगी, और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो जी नंबर देखिए क्या है, जी नंबर 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक सेकेंड, इसको भी मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा भी लंबा है लेकिन। उसके बाद है प्लस 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए ये जो जी नंबर है वो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा बोर्ड पे।
नहीं तो आप लोग अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 4x माइनस वाई का स्क्वायर है, यहाँ से देखिए 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से x माइनस वाई, ये तो है ही स्क्वायर। अब इस दोनों का हॉल करके स्क्वायर करेंगे तो ये जो है वो ए स्क्वायर निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो 3 नहीं ना था, यहाँ पे 9 था। हाँ वही तो बोले 9 था यहाँ पे। तो 9 को 3 का स्क्वायर लगाएंगे और x प्लस वाई का स्क्वायर आई तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से -2ab 2 गुना a कितना है 2 इंटू एक्स माइनस वाई और उसके बाद जो है गुना b कितना है 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए सबको गुना कीजिए, आप लोगों को निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से -2 गुना कीजिए, 2 दूना 4 या 12 x माइनस वाई और x प्लस वाई निकल के सारा आ गया। इसका मतलब हम लोग जो लिखे हैं a और b का मान जो लिए हैं वो एग्जैक्टली पूरा सही है। अब यहाँ से a का मान हम लोग क्या लिए थे 2 इंटू एक्स माइनस वाई और b का मान जो है 3 इंटू एक्स प्लस वाई लिए थे। लेकिन अब क्या करेंगे तो दोनों को गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए और इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, फिर ठीक रहेगा। तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y a का मान और यहाँ से क्या है -3x प्लस 3y b का मान और इसका जो है होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, ये निकल के आ गया। तो अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सबसे पहले इसको भी कोष्ठ में ले लीजिए और इसको भी कोष्ठ में, और यहाँ पे मध्यम कोष्ठ दे दिया। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से जो है इसको भी दोनों को डबल बार लिखना है। तो मैं कुछ और सोच रही थी इसमें जो क्या इसका कर सकते हैं, तो इसका और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये जो है वो क्या है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्मूला पे भी निकल के आएगा, तो मैं नीचे वाला भी हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस ही लंबा जा रहा है, तो क्या करें। चलिए ये ए और ये बी हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं तो जो है पहले उसी को लिख देते हैं। चलिए एक सेकेंड इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसका प्रोसेस। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू एक्स माइनस वाई और यहाँ से -3 इंटू एक्स प्लस वाई और इसका स्क्वायर है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ से तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं वो अगर देखेंगे थोड़ा सा, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या करना है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले गुना करके लिखे थे वैसे ही गुना करके लिखेंगे। 2x माइनस 2y और यहाँ से ये -3x प्लस 3y और यहाँ से होल स्क्वायर। अब सबसे पहले अंदर में जो है उसको सॉल्व कर देते हैं। अंदर में हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा ये सॉल्व, देखिए 2x है और यहाँ पे जो है ये क्या है ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे हम लोग 2 इंटू एक्स माइनस वाई और यहाँ से -3 इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ से इसका होल करके स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ से 2x माइनस 2y और यहाँ से ये -3x और ये -3y और अब इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो अंदर में इसका क्रियाक्रम जो होगा उसको कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये 3 ठो एक्स है और यहाँ पे 2 ठो एक्स होती है, घटेगा तो ये 1 एक्स बच जाएगा लेकिन माइनस में। उसके बाद यहाँ से ये -2 2
2y और यहाँ से 3y, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ से -5y निकल के आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए -x -5y का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस सहित सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बच क्या गया, तो x + 5y का होल स्क्वायर, इसको हम लोग x + 5y × x + 5y लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड इतना निकल के आ गया। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। रिटर्न एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 2 × x - y का होल स्क्वायर और प्लस 3 × x + y का होल स्क्वायर माइनस, इसको 2ab की फॉर्म में लाए है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद a जो है यानी a + b का a - b का होल स्क्वायर पे ये फॉर्मूला आया है, तो a जो है वो 2 × x - y और जो है माइनस b जो है वो 3 × x + y आया है, तो यहाँ से 2 इसको हम लोग इसका हॉल करके लिख दिया। उसके बाद इसको गुना किए, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, माइनस 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, माइनस यहाँ से फिर माइनस के साथ सहित यहाँ से गुना होगा, तो ये -3x और यहाँ से माइनस प्लस माइनस 3y हो जाएगा। उसके बाद इसका होल स्क्वायर, अब यहाँ से इसको जोड़ घटाव करेंगे तो 3x में से 2x माइनस होगा तो -x बचेगा, क्योंकि माइनस वाला संख्या ज़्यादा है। अब उसके बाद यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, y के दोनों टर्म में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से -5y यानी दोनों जुड़ जाएगा तो -5y हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से जो है हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर ये जो माइनस वाला टर्म जो होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस वाला टर्म होता है वो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ से दोनों माइनस वाला है तो दोनों प्लस में हो जाएगा, यानी +x + 5y का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से माइनस का स्क्वायर करने पर आप सभी को पता है कि प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया। उसके बाद बचा क्या, तो x + 5y का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x + 5y को x + 5y × x + 5y हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समस्या नहीं हुआ होगा। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही लंबा था, तो इसलिए मैं सोच रही थी आप लोग कैसे शॉर्ट करके बताएं, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट करके समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने जो प्रोसेस था उसी प्रोसेस से मैंने आप लोगों को बता दिया। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर ये पार्ट आप लोगों को पार्ट 1 जो 4.2 का था, पार्ट 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग 4.1 का पार्ट 1 नहीं देखें तो एक बार आपको जरूर आप लोग देखिएगा, फिर आप लोगों को थोड़ा सा भी समस्या कठिनाई किसी भी प्रश्न में, इस पूरा जो चैप्टर हम लोगों का है क्या है बीजीय सर्व समीकरण, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा, मेरा पूरा गारंटी। अगर आप लोगों को एक बार वो पार्ट 1 देख लेते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा। हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।